चाहती हूँ कि आज आप निर्णय लें कि आप अपने कौन से भाग को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या आप अपने भीतरी मनुष्य को प्रसन्न रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको अंदरूनी आनंद और शांति हो और संतुष्टि भी? क्या आप अपने आत्मा में परिपूर्ण होना चाहते हैं? बाइबल में उसे आत्मा में मोटा होना कहा गया है। क्या आप जानते हैं आत्मा में परिपूर्ण होना क्या है? या आप चाहते हैं कि हर समय आपके शरीर की इच्छा पूरी की जाए? हम अपने शरीर को रख सकते हैं आरामदेह जब हमारी आत्मा हो सकती है दुखी और खोखली, या हम अपनी आत्माओं को रख सकते हैं आराम में ये जानते हुए कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, चाहे वैसा करने से आरंभ में हमारा शरीर प्रसन्न न हो। मैं जानती हूँ मेरे पास जो परमेश्वर का वचन है वो यहाँ आए लोगों के लिए और उनके लिए जो टीवी द्वारा देख रहे हैं। आप चाहे कभी इस विषय तक न पहुंचे हों या आप वहां तक पहुंचे हैं और आपको थोड़ा और जानने की आवश्यकता है, मुझे विश्वास है कि आज की शिक्षा आपके लिए है। मैं चाहती हूं कि आप इसे ग्रहण करें। क्या मैं प्रसन्न हूं? क्या मैं तृप्त हूं? क्या मैं संतोष में हूं? और यदि मैं नहीं हूं तो मेरे जीवन में सचमुच क्या गलत है? क्या वो व्यक्ति गलत है या कोई अन्य गलत है? क्या इसका कारण यह है कि मुझे इसकी, उसकी या किसी और चीज की जरूरत है, या मुझे असल में परमेश्वर की जरूरत है? एक चीज जिसकी पिछले 35 वर्षों से मेरे पास कमी है वो है समय। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अब मेरा जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित है और मैंने कुछ काम बंद किए हैं और मैंने अपने को उसके प्रति समर्पित किया है, जिसका मुझे विश्वास है कि मुझे बुलावा है। इसलिए अब मेरे पास अधिक समय होता है पहले के मुकाबले। पर मैंने ये भी जाना है कि मैं उसके मामले में थोड़ी स्वार्थी हूँ, क्योंकि पहले मुझे अधिक समय नहीं मिलता था। अब मैं कहती हूँ मेरा समय बर्बाद मत करो। मैंने 35 वर्षों तक थोड़ा समय मिलने की प्रतीक्षा की है और मैं अपने समय के साथ जो चाहूंगी वो करूंगी। आप बेशक ये जानते हैं कि परमेश्वर ये सहन करने वाले नहीं है, इसलिए अब भी मेरे समय और सभी कामों पर उनका नियंत्रण है। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी, कृपया आज मुझे इस्तेमाल करें प्रभु। परमेश्वर आज मेरी राह में किसी को लाए जिसकी मैं मदद कर सकूं। परमेश्वर मैं चाहती हूं आप मुझे इस्तेमाल करें। यदि आप मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं प्रसन्न नहीं रह सकती। मेरी एक योजना थी, मुझे खरीदारी करनी थी। मैं पहली दुकान में घुसी, डिंग 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 डिंग। ओह, तुम अस्पताल में हो? ओह, और तुम्हारे पति तुम्हें लेने नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना है और तुम इतनी बार अस्पताल में दाखिल हुई हो कि उनकी सभी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। तो तुम फिर घर कैसे जाओगी? मैं सच कहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं खरीदारी करना बंद कर दूं, पर मैं पांव धोने के लिए वचनबद्ध हूं। सचमुच वचनबद्ध हूं, सचमुच मैं पांव धोने के लिए समर्पित हूं। सच यह है कि मैं आपको आक्रामकता से यह कहने की चुनौती देती हूं और मैं चाहती हूं कि आप एक डायरी बनाएं और देखिए आप पांव धोने के कितने सृजनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। अच्छा होगा आप अधिक तालियां बजाएं, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं मैं आज चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये एक विवाह में कैसे काम करता है। पिछले सप्ताह एक दिन मैं दिन भर काम कर रही थी और देव बाहर गोल्फ खेलने गए। ऐसा होता रहता है। अब मैं घर पहुंची, मैंने अपना भोजन किया। उन्होंने अभी अपना भोजन नहीं किया था, इसलिए मैं चाहती थी कि वे आए और मेरे साथ एक फिल्म देखें। और वे पहले नहाने वाले थे। उन्होंने कहा देखो पहले तुम मुझे भोजन की व्यवस्था करके दो और उन्हें खाना होगा। मेरा मतलब हम इसी तरीके से काम करते हैं, यानी मैं अपना भोजन करती हूँ, वे अपना तैयार करते हैं, विशेष रूप से यदि एक ही समय पर घर पर नहीं होते। और इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे शायद उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने किया। जब वे इस अपेक्षा में आए कि उन्हें भी कहना होगा, उन्होंने कहा वाह जॉयस तुम कितनी अच्छी हो। मैंने उसके लिए सब परोसा हुआ था, मैंने उनके लिए कुछ पीने की चीजें रखी थी। उन्होंने वहां जाकर केवल बैठना किया।
मैंने उनके पाँव नहीं धोए थे, मैंने उनका सर धोया था, मैंने उनके पाँव नहीं धोए थे, उन्होंने पूरा का पूरा धो दिया था और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। देखिए, मैं ये घमंड भरे रुख से नहीं कह रही, पर यह अच्छा महसूस होता है। ठीक है, मुझे उस रात उतना अच्छा महसूस होता यदि मैंने वे कहा होता मैं ये नहीं करूंगी, वे गोल्फ खेलते रहते हैं, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, वे अपना भोजन खुद बनाएंगे। मैं जानती हूं आप में से किसी का भी कभी ऐसा रुख नहीं होता, मुझे पता है आपका ऐसा रुख नहीं होता। आप लोग कभी ऐसा नहीं करते और मैं उसके साथ 2 गेहूं से बने लगभग इतने बड़े कुरकुरे बिस्कुट खाती हूं। मैं उन पर हमेशा आलमंड बटर लगाती हूं और साथ ही उन पर डालती हूं थोड़ा शहद और मैं प्रार्थना करती हूं। इसलिए मैं सुबह उठकर अपने लिए कॉफी बनाती हूं। देवागली सुबह बाहर आए, वे जरा जल्दी आए। मैंने उनसे कहा, क्या आप मेरे लिए बिस्किट तैयार करेंगे? उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूं। अब आप समझे, हमें सचमुच दूसरों के साथ वैसा करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें। आप अपने घर में परिस्थिति बदल देंगे यदि आप पहले कुछ कदम उठाएंगे। मैंने कहा, आप अपने घर के हालात बदल सकते हैं। मैंने कहा, आप अपने घर के हालात बदल सकते हैं। और मैं टीवी के सभी दर्शकों से भी यही बात कर रही हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपको वहां देख नहीं सकती और उन्हें टीवी बंद मत करने दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं जानती हूँ कि ये सुनकर आप क्या कहेंगे। आप शायद सोचती होंगी कि ऐसा करूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत कठिन काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तब मैं केवल यही कहूंगी कि ठीक है, फिर दुखी रहिए। मैं नहीं जानती आपको और क्या कहूं। मैंने हर तरीका आजमाया और मैं आपको बता सकती हूं कि केवल यही तरीका काम करता है। हमारा क्या लाभ होता है यदि हम गिरजे से निकलकर घर जाते समय पूरा रास्ता अपने परिवार के साथ झगड़ते रहें, उनके बाद घर जाकर पूरी दोपहर घर जाते समय पूरी दोपहर अपने पर तरस खाते रहे क्योंकि हमने गलत किया है। ठीक है, यूहन्ना 13 की ओर चलते हैं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, वो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। वे उन्हें सिखाने वाला था कि पांव कैसे धोते हैं। ये सबसे बढ़िया काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। और जब शैतान यहूदा के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास ले आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और नौकर का अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। कमरे में सभी स्तब्ध रह गए, वे क्या कर रहे हैं। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वो शैतान पतरस के पास आया। तब उसने पतरस से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? क्या तेरा काम है मेरे पांव धोना? मैं समझ सकती हूँ कि उसने क्यों वैसा महसूस किया। मेरे विचार से वो पतरस की ओर से शायद एक अच्छी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम अब समझ नहीं रहे हो मैं जो कर रहा हूं, पर तुम बाद में ये समझोगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, तुम्हारे और मेरा साथ नहीं हो सकता। मेरी बात याद रखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत से एक तरफा संबंध रहे हैं जहां मुझे इस्तेमाल किया गया था। वे मुझसे लेते रहे बदले में कुछ दिए बगैर। लगभग 5 वर्ष पहले मैं इससे बहुत थक गई और मैंने सोचा मैं या तो सच्चे मित्र बनाऊंगी या मित्रों के बिना ही रह लूंगी। मैं केवल लेने वालों के साथ नहीं रहूंगी, मैं इस्तेमाल करने वालों के संग नहीं रहूंगी। मैं उनके साथ इतना समय
बिताऊंगी कि उनकी मदद कर सकूं और उनके लिए अच्छा उदाहरण बन सकूं। इसलिए प्रेम कोई सिद्धांत, कोई बात, कोई प्रवचन नहीं है जिस पर सभी को आमीन कहकर फिर घर जाकर कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यदि हमें कोई बात समझने की आवश्यकता है तो ये बात है, आप समझ रहे हैं ना, हमें ये समझना जरूरी है। हमें केवल आमीन नहीं कहना है। सिस्टर जॉयस ने आज अच्छे संदेश का प्रचार किया था, नहीं, हमें इस पर अमल करना है। आपको यहां से बाहर जाकर यह कहना आरंभ करना है, परमेश्वर मुझे मदद चाहिए, मुझे सिखाइए। प्रेम के बारे में आपको जो भी किताब मिले उसे पढ़िए। बाइबल में आपको प्रेम, दूसरों की मदद करने और सेवक बनने के बारे में जो भी वचन मिले उसे लीजिए और एक किताब में लिख लीजिए। ऐसा करने के लिए कंप्यूटर मत इस्तेमाल कीजिए, उन्हें अपने हाथों से लिखिए। फिर उनका अध्ययन करें, लगातार करते रहें। मैं अभी भी नियमित रूप से प्रेम चाल का अध्ययन न करती तो और 15 वर्षों तक नहीं कर पाती। मैं आपको एक बात बता सकती हूं, मुझे अब शैतान के साथ उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं प्रेम का अध्ययन कर रही हूं, जितनी तब होती थी जब मैं आत्मिक युद्ध की सभाओं में जाती थी हर सप्ताह। पर मुझे अधिकांश लोग अच्छे नहीं लगते थे, प्रेम तो दूर की बात है। मैं कम से कम सच बोल रही हूं। देखिए, मैंने एक बात सीखी है, यदि आप एक प्रचारक हैं या कभी प्रचारक बनने की आशा करते हैं, या आप वचन सिखाने वाले हैं, या आप गाना गाने वाले हैं, या लोगों के सामने कुछ भी करने वाले हैं, मैं आपसे कुछ कहने वाली हूं। आप लोगों के सामने जो करते हैं उसका कुछ मूल्य नहीं होता यदि आप अपने घर में एकांत में वैसा जीवन नहीं जी रहे होते। आप पर बिल्कुल अभिषेक नहीं होगा, आपके जीवन में बिल्कुल शक्ति नहीं होगी। आप जो करेंगे वो किसी पर असर या प्रभाव नहीं डालेगा यदि आप गुप्त में परमेश्वर के सामने ऐसा जीवन नहीं जीते जो विशिष्ट उदाहरण हो हर उस चीज का जिस पर विश्वास करने का आप दावा करते हैं। उसके बारे में बात करना काफी नहीं होता। यदि आप शक्ति चाहते हैं तो आपको उस पर अमल करना होगा। अमल। आमीन। और आप जानते, मेरा एक व्यक्तिगत जीवन है, मैं केवल टीवी के उस डिब्बे में नहीं रहती। मेरा एक जीवन है। मैं दादी और नानी दोनों हूं। मेरे 4 वयस्क बच्चे हैं, मेरी 2 बहुएं हैं, 2 दामाद हैं, एक पति है, और एक शिक्षिका होने और परमेश्वर के अपने जीवन पर बुलावे को पूरा करने के अलावा मैं एक पत्नी हूं। मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों 80 दशक में हैं। मेरे पिता और मौसा दोनों गुजर गए हैं और इसलिए उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं केवल प्रचारक नहीं हूं, मैं और भी बहुत कुछ हूं। मैं एक माँ हूं, आंटी हूं, पत्नी हूं, दादी हूं, नानी हूं, सास हूं। मैं उनमें किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती केवल इसलिए कि मैं टीवी पर आती हूं। ओह, और मैं बड़ी होती हूं कई हजारों, कई लाखों के सामने, और मेरी तस्वीरें सब जगह होती हैं। परमेश्वर कहते हैं, शाबाश, जाकर कुछ पांव धो और चुप रहो। मेरे विचार से आप सब मुझे अच्छी तरह पहचानने के कारण जानते होंगे कि मैं किसी चीज के बारे में शेख ही नहीं बघारती। मैं सच कह रही हूं, मैं हताशा से लगभग मर गई थी जब तक मैं ये नहीं समझी थी, क्योंकि हम एक नौकर होने का विरोध करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। हमारे शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो ये करना चाहता है। बाइबल के अनुसार हमें तत्काल ये करना चाहिए, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे वे सुविधाजनक हो या असुविधाजनक, जब वे अच्छा महसूस न हो। एक बात सुनिए जो हमें समझनी है, हम अपने हाथ से बहुत से मौकों को जाने देते हैं और हम जान नहीं पाते कि वे मौका है। हम उन्हें बोझ समझते हैं, हम उन्हें बाधाएं समझते हैं। यीशु द्वारा किया प्रत्येक चमत्कार उन्होंने तब किया जब वे कहीं जा रहे होते और राह में कोई उन्हें रोक लेता। उनसे कुछ सीखिए।
मैं नहीं जानती हमारे दिमाग अधिकांश कहाँ होते हैं, पर हम निश्चित रूप से उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं देते। लोग उदास हैं, एकांकी हैं, वे भटके हुए हैं और आहत हैं और वे बहुत दुखी हैं। आपको आइंदा प्रार्थना करके परमेश्वर से ये नहीं पूछना है कि आपकी सेवकाई क्या है। मैं आपको एक देती हूं, आप आइंदा कभी मत पूछिए काश परमेश्वर मुझे बताते मेरी सेवकाई क्या है, मैं कैसे लोगों से निपटूं, कैसे आशीष पाऊं, क्या करूं, काश बताते मैं कैसे जीवित रहूं, दूसरों की मदद करूं। मैं गिरजे की सीट गर्म करने के लिए नहीं हूं। हम भीतर उन सभी मोटे मसीहियों जैसे हैं। मैं भीतर से बात कर रही हूं। मैं अपमानजनक बनने की कोशिश नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूं कि हमारी आत्माएं वचन से बहुत मोटी हैं, आग्रह करते हैं वचन वचन वचन। और वचन कहाँ जा रही हो बहना? मैं गिरजे जा रही हूँ थोड़ा वचन ग्रहण करने। इस सप्ताह में आशीष प्राप्त करने जा रही हूँ। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। हालेलुया। आप जानती हैं सिस्टर जोन्स, मैं कोई दूसरा गिरजा खोजने के बारे में सोच रही थी। सच कहती हूं, ऐसा लगता है जैसे मुझे यहां पर अब कुछ पोषण नहीं मिलता। और आप उस पादरी को जानती हैं? वे पिछले सप्ताह मेरे बगल से निकल गए। उन्होंने मुझसे ना हाथ मिलाया, ना बात की, ना मुस्कुराए। और पिछले महीने मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था और मैं स्वयं वहां थी। वो अस्पताल में भी नहीं आए। उन्होंने हालचाल पूछने के लिए किसी और को भेजा। इसका कारण बताऊं? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप मुझे अच्छा महसूस नहीं करवा रहे, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं अच्छा, यीशु से आगे बढ़ते और कहते हैं, वचन 12, जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और एक गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है और तुम पर फर्ज है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, अपनी बारी आने पर तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे, यदि मैं ये कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। यदि मैं इतना अच्छा नहीं कि ये कर सकूं, फिर तुम भी इतने अच्छे नहीं कि ये कर सको। यदि मैं इतना अच्छा नहीं कि ये कर सकूं, फिर तुम भी इतने अच्छे नहीं कि ये कर सको। मुझे वचन 17 प्यारा है, क्योंकि ये मुझे बहुत चिंतित करता है, क्योंकि असल में मैं एक बहुत प्रसन्न मसीही नहीं थी। मुझे प्रसन्न रखना आसान नहीं था। आखिरकार मैं दुखी रहते हुए तंग आ गई और मेरे पास वे सब चीजें थी जो मैं सोचती थी मुझे प्रसन्न रखने के लिए चाहिए थी, और अब मेरे पास वे सब था और मैं फिर भी प्रसन्न नहीं थी। इसलिए मैंने परमेश्वर को दुहाई दी, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं। उन्होंने कहा, तुम स्वार्थी हो। ध्यान दीजिए, वचन 17, तुम ये बातें जानते हो और यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो, यदि तुम उन पर अमल करो और वैसा व्यवहार करो। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? आपकी समझ में आया? सौभाग्यशाली और क्या? प्रसन्न। सौभाग्यशाली और प्रसन्न, सौभाग्यशाली और प्रसन्न, सौभाग्यशाली और प्रसन्न। यदि तुम ये बातें जानते हो और उन पर चलते हो। पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वचन सुनने के बाद आपको क्या होने वाला है। इस संदेश के बाद जो आपने आज सुना है, यदि आप उस पर चलेंगे नहीं
तो आपके दुख शायद बढ़ जाएंगे। मैं जानती हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब हम उनसे ऐसी बातें कहते हैं, पर आप जानते हैं यीशु इसी तरह बातें करते थे। और क्या आप जानते हैं उसका क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने लोगों से प्रेम था। मैं आपको क्रोधित कर सकती हूँ यदि आपको मदद मिले। मेरा अपने प्रचार करने के तरीके पर वश नहीं है। परमेश्वर ने मुझे वो तरीका दिया है। मुझे ये कहना होता है जो वो मुझे कहने देते हैं, और आप जानते हैं मैं प्रेम से कहती हूँ, मैं किसी बात को क्रोध से नहीं कहती। अनुभव प्राप्त किया है और मैं दुखी मसीहियों से उकता गई हूँ। यदि आपको संभालने के लिए प्रति सप्ताह आधे गिरजे को कोशिश करनी पड़ती है तो होश में आइए। एक स्त्री ने फादर टोमी बर्नेट के पास आकर कहा, मैं बहुत हताश हूं फादर टोमी, मैं आपसे थोड़ा परामर्श लेना चाहती हूं। उन्होंने कहा, दरअसल इस सप्ताह मैं बहुत व्यस्त हूं और इसलिए मैं इस सप्ताह ये नहीं कर पाऊंगा। पर उन्होंने कहा, यदि तुम अगले सप्ताह आ सकती हो मैं करूंगा। स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती उस दौरान मैं क्या करूंगी, मैं बहुत हताश हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे बिस्कुट बनाती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, थोड़े बिस्कुट बनाओ और उन्हें बांट दो। कई सप्ताह गुजर गए पर वो लौट कर नहीं आई। एक दिन वे गिरजे से निकल रहे थे और वो स्त्री निकली। तब उन्होंने पूछा, अब आप आई नहीं? मैंने सोचा आप थोड़ा परामर्श लेने के लिए जरूर आएंगी। उसने कहा, नहीं, मुझे उससे मुक्ति मिल गई, मैंने बिस्किट बनाना आरंभ कर दिया है। इसलिए मैं शायद आपसे कह सकती हूँ, जाकर थोड़े बिस्कुट बनाइए, जाकर कुछ पाँव धोइए, जाकर किसी की प्रशंसा कीजिए, किसी को देखकर मुस्कुराइए, किसी को असल में अपनी गाड़ी में घर तक छोड़िए। देखिए, आप कभी अप्रसन्न नहीं होंगे। देखिए, आप अभी से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वो करने की खुशी सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मतलब है यहाँ बत्तियां जगमगा रही हैं, प्रचार बढ़िया है, संगीत भी बढ़िया था, इसीलिए आप कहते हैं कि पर आप घर पर जाएंगे तो अकेले नहीं होते। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब आप सुबह उठे और आपके हार्मोन्स ने गड़बड़ी मचाई हो। विशेष रूप से यदि आप बड़ी उम्र के हों और कहते हो, हे प्रभु मुझे रसोई तक ले जाइए, मैं कॉफी बनाना चाहती हूँ, प्रभु दया करें। कई बार सुबह के समय ऐसा होने पर मैं डेव को कहते सुनती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि वे देर तक सोए, पर वे कहते हैं, क्या तुम कॉफी बनाओगी? मैं कोई साधारण कॉफी नहीं बनाती, मैं कभी एक्सप्रेसो, कभी कैपुचिनो, आधे पानी आधे दूध वाली झाग वाली कॉफी बनाती हूँ। फिर मैं उनकी आवाज सुनती हूँ जब मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ। क्या तुम मेरे लिए भी बनाओगी? सबसे क्रोधित करने वाली बात यह होती है कि मैं वो करने को तैयार भी होती हूँ। उनके इस बारे में कई नियम होते हैं। मेरे साथ यात्रा करने वाले जानते हैं कि मैं सत्य बोल रही हूँ। मुझे एक पेपर नैपकिन लेना होता है, फिर उसे मोड़ना होता है, उनके बाद मुझे उनका कॉफी का प्याला उस नैपकिन पर रखना होता है। क्योंकि डेव एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने कमरे गर्म रखने और एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में काम किया था और ये जानते हैं कि ताप कहाँ जाएगा, और वे चाहते हैं कि वे, इसलिए मुझे ऐसा, इसके अलावा वे बहुत सारा दूध चाहते हैं। पर ऐसे समय पर आपको यह संदेश याद रखना होगा। ऐसे समय पर आपको देखना होगा कि आप तब भी वो कहते हैं, आमीन सिस्टर जॉयस, मैं आज पाँव धो रही हूँ। परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो सच्ची महानता का मतलब है दूसरों का भला करना। हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वे करने को तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। भला करने के अंतिम नतीजे आपको हमेशा आशीष देते हैं।
यूहन्ना 13:17 हमें दूसरों के लिए आशीष बनना सिखाता है और लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ष पहले दलव को मदद प्राप्त कीजिए और जाकर दूसरों की भी मदद करिए। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।